हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ मोलर मासेस. वही इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं. तो हमारे पास इसका की कॉन्सेप्ट होगा मेजरमेंट ऑफ मोलर मास. तो हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके मोलर मास को किसी भी कंपाउंड के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं. लेट्स से हमने यहाँ पे एक कंपाउंड लिया और हमने उसका हमें सॉल्यूशन बनाना पड़ता है उसका मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए. तो हमने उसका सॉल्यूशन बना लिया. सबसे पहले सॉल्यूशन बनाने के बाद हमारे पास चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं. जैसे सबसे पहला एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दूसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और तीसरा हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. उसके बाद फोर्थ है हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर. तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अगर हम इस मेथड से मोलर मास कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास डेल्टा टी बी चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट वुड बी इक्वल टू के बी इंटू एम. और हमारे पास यहाँ पे m इज इक्वल टू मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन विच इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोलवेंट. मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम. तो यहाँ पे हम जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, नंबर ऑफ मोल से हम मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं कुछ इस तरह से. बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास. तो अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यहाँ से हम जो बॉइलिंग पॉइंट में चेंज आएगा सॉल्यूशन बनाने के बाद. लेट से यहाँ पे हमारे पास वाटर था, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस था. उसके बाद लेट से हमने यहाँ पे वाटर के अंदर यहाँ पे कोई कंपाउंड डिजोल्व कर दिया जिसकी वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा. तो हम यहाँ से बॉइलिंग पॉइंट का चेंज निकाल लेंगे. के भी हमारे पास इस सॉल्वेंट के लिए कांस्टेंट होगा, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट बोल देते हैं हम इसको. एंड यहाँ से हम जो मोलर मास है उस कंपाउंड का या सोल्यूट का निकाल सकते हैं. तो इस इनमें से क्रायोस्कोपी से अगर निकालते हैं तो हमें वो जो हमारा क्रायोस्कोपिक और इबिलियोस्कोपिक है, मतलब क्रायोस्कोपी मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसकी वजह से इसकी हेल्प से अगर निकालते हैं तो हमें सॉल्यूशन को फ्रीज करना पड़ेगा और जो इसकी वैल्यू है वो काफ़ी लो आती है. लो वैल्यू आने की वजह से हमारी एक्यूरेसी कम हो जाएगी. विलियोस्कोपी मतलब जब हम उसका बॉइलिंग पॉइंट निकालते हैं और जब उसको सोल्यूट को ऐड करके बॉइलिंग पॉइंट निकालते हैं, यानी सबसे पहले हमने प्योर सॉल्वेंट का निकाला, उसके बाद सॉल्यूशन बनाने के बाद उसका निकाला, उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास डेल्टा टी बी आएगा. ये भी हमारे पास काफ़ी लो वैल्यू आएगी. और अगेन इसमें हम हीट कर रहे हैं सॉल्यूशन को, तो हमारे पास ये थोड़ा एक्सटेंसिव हुआ प्रोसेस. और राउल्ट्स लॉ मतलब हमारे पास यहाँ पे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. यानी ये हमारा RLVP, इसकी फुल फॉर्म ये हो जाएगी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे पास एक ऐसा मेथड है जिसमें हमारी जो वैल्यू होगी हमारी हाई वैल्यू आएगी और इसमें हमारी एक्यूरेसी ज़्यादा रहेगी. तो अगर पॉलीमर्स, तो डिफरेंट पॉलीमर्स के लिए या फिर प्रोटीन्स के लिए हम ऑस्मोटिक प्रेशर की हेल्प से जो मेजरमेंट मोलर मास की करते हैं. तो ऑप्शन ए वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन. होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वेल. बेस्ट ऑफ लक.